जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लव लाइफ 1 से लेकर 10 मई तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स भी मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 मई तक कैसी रहने वाली है स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 1 से लेके 10 मई तक। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस मिसिंग है, बट मेन चीज़ ये है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। ओके। पहली चीज़ तो यह है कि आपके पार्टनर इन 10 दिनों में आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। या तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उन मोमेंट्स को, उस टाइम को जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है, जिसकी वजह से या तो ये आपसे अपॉलजी मांगना चाहते हैं, एंड हो सकता है इन्होंने आपसे अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब आपके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ मैरिड थे तो मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन या कोई ऐसा सिचुएशन है भी, तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास, चाहे आप लोग मैरिड हों या अनमैरिड हों, आप लोग लवर्स हों, वॉटएवर, मेन चीज़ ये है कि इनके पास अगर कोई पर्सन इनको अप्रोच कर रहा है, जैसे कि इनको कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इनको कोई इनसे बात भी करना चाहता है, या इनकी फैमिली इनके लिए मैरिज के प्रपोजल लेके आ रही है, तो ये किसी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये दिल ही दिल में आपको चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि इन्होंने ये बात किसी को बताई है या नहीं बताई है, ये अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये मन से ठान चुके हैं। एंड यू कैन सी कि आपके पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये बिल्कुल हाथों को फोल्ड किए हुए बैठे हैं, मतलब इन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन में जो इनसे अट्रैक्ट है। मतलब चाहे इनकी फैमिली इनकी मैरिज करवा रही है तब भी ये बिल्कुल नो का साइन दे रहे हैं, एंड अगर कोई इनसे अट्रैक्ट हो रहा है तब भी ये कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि इनको आप ही से मतलब है, इनको किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग या तो टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप लोग बहुत साइकिक या इंट्यूटिव हो सकते हैं, एंड मुझे लगता है कि आप लोग जिस तरह से सीक्रेसी मेंटेन करके बैठे हैं, जिस तरह से आप लोग अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से ये स्टक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मन में चल क्या रहा है। आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो है कंफ्यूज भी हैं, जिस वजह से ये ना कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। ये वहीं पे स्टक हो जाते हैं कि मतलब जब तक आपसे इनको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल जाती है तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फाइनली इनके दिल में तो आप हैं ही, लेकिन आपके दिल में क्या है, कौन है, ये सब चीज़ें इनको नहीं पता हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये आपके पास आना तो चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर वाकई में आ भी सकते हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई मैसेज या कॉल का कार्ड नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गई है, या आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। तो ये उन सारी डिस्टेंस को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके पार्टनर हैं या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको अब आपका आंसर जानने की बहुत जल्दी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। देख लेते हैं कि आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं। पहले ही कार्ड आ चुका है हैंग्ड मैन का। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आप भी हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग वहाँ पर सिर्फ अपना मतलब एक जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना, वो काम आप कर रहे हैं। आपका दिल आपके पार्टनर के ही पास है। मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं, या तो आप लोगों के मन में बहुत सारी डिस्टेंस आ चुकी है अपने पार्टनर को लेके,
मतलब आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं कुछ लोगों के लिए। शायद अब आप अपने पार्टनर का उतना उस कदर वेट नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सपने देखे थे अपने पार्टनर के लिए। का आपने सोचा था कि जैसे इनके साथ हैप्पी फैमिली होगी, घर होगा, खुशियाँ होंगी, बच्चे होंगे। एंड देखिए यहाँ पे डबल सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। एक वो दिखाई पड़ रहा है कि जैसे आपने बहुत सारे सपने देखे थे, बट या तो आपके पार्टनर ने शादी कर ली या आपकी मैरिज हो गई, जिसकी वजह से अब आप स्टक हो चुके हैं कि अब आपको करना क्या चाहिए। एंड कुछ लोग वो भी हो सकते हैं कि जिन्होंने आप लोग अब अपने पार्टनर से सारी डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं एंड आप उन्हीं के साथ आगे की लाइफ के सपने देख रहे हैं एंड आप लोग इस रिलेशनशिप पे वर्क भी करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं। मतलब आप लोग या तो कोई जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पार्टनर के साथ आपको, देखिए कुछ लोग डिटैच हो चुके हैं एंड कुछ लोग अभी भी अटैच हैं। मेन चीज़ ये है। तो जो डिटैच हैं वो अपने हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी जॉब या बिजनेस में, एंड जो लोग अटैच हैं वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, तो वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। अगर इनके पेरेंट्स इशू हैं तब भी, या थर्ड पार्टी इनका करियर है तब भी, एंड सेम विद यू, आप भी हो सकते हैं ये, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब सब चीज़ें साथ में लेके चलने की कोशिश की जा रही है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इन 10 दिनों में। आई विल टेक रैंडम कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है इंटेंसिटी। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जस्ट मिनट, आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आप लोगों को 222 नंबर बहुत दिखाई पड़ रहा हो, या 444 नंबर, या तो ये नंबर आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकते हैं, या आप लोगों को इस तरह के एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, 444, 222, इस टाइप के नंबर। ओके, तो यस, मेन चीज़ ये है कि एंजल्स आपके साथ हैं। अगर ऐसा होता है तो माइज़र का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया था। यस, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपने इमोशंस सब कुछ हाइड किए थे। ये दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अगर इन्होंने अपना इतना दिल खोल के रख दिया आपके सामने तो आप भाव खा जाएंगे, या आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, या आप जो हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए यहाँ पे भी मुझे 2 सिचुएशन नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको टोटल अबंडेंस मानते हैं। इनको लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में होते हैं तो जो इनकी लाइफ में बात होती है, जो खास होती है इनकी लाइफ, वो चीज़ें चली जाती हैं जैसे ही आप इनसे दूर होते हैं। तो चाहे आप लोग मैरिड हों या अनमैरिड हों, आपके पार्टनर आपको अबंडेंस की तरह मानते हैं, लकी चार्म की तरह मानते हैं। हो सकता है जब आप लोग कनेक्शन में थे तो आपके पार्टनर का उस टाइम पर भाग्योदय चल रहा था, मतलब इनको बहुत सारे एडवांटेज मिले थे, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बेटर हो गई थी। एंड जब से आप इनकी लाइफ से आए हैं, हटे हैं, तब से इनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। तो ये आपको अबंडेंस की तरह भी मानते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत रिच थे, अबंडेंट थे, इनके पास सब कुछ था, लेकिन इन्होंने आपको, या तो मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि या तो इन्होंने आपको पैसे के लिए बहुत तरसाया है, जैसे कि आप मैरिड हो सकते हैं, तो ये चाहे जितने रिच थे, ये आपको पैसा नहीं देते थे, आपको बहुत ज़्यादा कंजूसी करते थे, आपको हर एक चीज़ के लिए इनके आगे हाथ फैलाना पड़ता था। तो या तो इन्होंने अपने आप को ऐसा शो ही नहीं किया था कि इनके पास कुछ है भी। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, तो आपसे जो रेजोनेट हो वो रखिएगा। बट फाइनली इनको एहसास हो रहा है कि इनसे बहुत भारी गलती हो गई है। वही मैंने यहाँ पे कहा था कि इनसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी इन्होंने की है, जिसकी वजह से ये अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक तो ये आपसे लव करते थे, लेकिन लव भी हाइड किया।
पैसा इनके पास था तो पैसा भी इन्होंने छुपाया, मतलब इन्होंने आपसे बहुत कुछ हाइड किया है, जिस चीज़ की ये अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं आपसे। एंड मुझे लग रहा है कि ये रेबल बन के, मतलब सबसे लड़ भिड़ करके, सबसे मतलब अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे इनके पेरेंट्स हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी है, इनका मैरिड पार्टनर है, तब भी ये सबसे लड़ भिड़ करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली इनको पता है कि इनकी अबंडेंस आपके साथ है, इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। बट ये भी चाहते हैं कि जब ये आपकी लाइफ में इतना सब कुछ छोड़ के आएँ, तो आप दोनों बाहें फैला के इनका वेट करें, मतलब आप जो है इनको एक्सेप्ट कर लें। ये ना हो कि ये अपना पीछे का बैकग्राउंड भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएं एंड आप इनको एक्सेप्ट भी ना करें। तो मेन दिक्कत यहाँ पे यही है कि ये जो है आपके मन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप चाहते क्या हैं। एंड यू कैन सी दिस कार्ड की इंटेंसिटी, मतलब या तो आप लोग जब साथ में थे तो आप लोगों का लव बहुत ज़्यादा इंटेंस था, या आपके पार्टनर की इंटेंसिटी आपके लिए डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसी वजह से ये इतनी स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये उन सारे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, इनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, जिस वजह से बहुत स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस कि आपके पार्टनर एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके Universe, please give me one card for guidance. Okay, I would like to take this. Ancestors, please give me one card for guidance. दो कार्ड आ गए हैं बट मैं एक ही लूँगी। ओके यस, पहली चीज़ तो ये कि मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। एक तो जब मेरी हेल्थ ख़राब हुई तो आप लोगों ने इतने स्वीट मैसेज भेजे कि हमारे खुशी की मेरी हेल्थ ठीक हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट। एंड आप लोगों का इतना सारा लव, इतना ज़्यादा सपोर्ट देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड मैं ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए आपका बीच का टाइम थोड़ा सा लिया मैंने। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। ओके चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आप लोगों को प्राइडफुल नहीं होना है। अगर आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आपको मिल रही है, या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से प्राइड हो सकता है, तो आपको प्राइड नहीं करना है। एंड अगर आप लोग अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राइड शो कर रहे हैं, तब भी आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ आ चुकी है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ। हो सकता है कि आप लोग वाकई में टैरो रीडर हों, या आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हीलिंग से कनेक्टेड है, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, या आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े किसी काम में हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको याद रखना है कि आप लोग किस पाथ पर हैं। टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। आप लोग को एक ही कदम करके आगे बढ़ना है। मतलब इसका ये है कि आप लोग जिस हीलिंग से जुड़े काम में हैं, तो उसमें आपको आई डोंट नो ये क्या हो गया, यस तो आपको जो है हीलिंग प्रोवाइड करते हैं आप, तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप किसी को हर्ट करें। मेन चीज़ ये है। तो आपको प्राइड भी नहीं लाना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आप किस प्रोफेशन में हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो वो आपको क्या बोलना चाहते। आई वुड लाइक टू टेक दिस कार्ड। चलिए जी, मनी पर फोकस कर रहा हूँ या रही हूँ, तभी तो सारे ऑब्स्टिकल्स हटेंगे और तभी तो हम साथ होंगे हमेशा के लिए। तो आपके पार्टनर मनी पे फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। टॉक टू मी, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड मेरे सामने लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। यस मैंने आपसे कहा था कि इनको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हो सकते हैं। मेरी फैमिली मैरिज करवाना चाहती है। ओ माय गॉड, कितना सही निकला है। बट मैं कैसे कर लूँ, मेरे दिल में तो तुम बसे हो, नो डाउट। इसीलिए ये ऐसे हैंड फोल्ड किए हुए बैठे हैं, क्योंकि इनको किसी और से मैरिज करनी ही नहीं है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।